मूवी शुरू होती है साउथ अफ्रीका में एक बड़ी सी एलियन स्पेसशिप को दिखाते हुए, जिसे देखकर शहर के सभी लोगों की फटके चौसठ हो जाती है। और स्पेसशिप को देखकर सभी लोगों का यही कहना था कि अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने? मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? किसी को नहीं पता था कि ये स्पेसशिप पृथ्वी पर क्यों आई है। अब कई देर से एलियन स्पेसशिप आसमान में एक ही जगह रुकी हुई थी, तो लोग समझ जाते हैं कि स्पेसशिप जरूर टूट गई है और इसी कारण शहर में हल्ला मच जाता है। फिर कुछ देर बाद मिलिट्री उस जगह पहुंचती है और डिसाइड करती है कि वो स्पेसशिप के अंदर जाएंगे। और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर बहुत सारे एलियंस का ग्रुप मौजूद है, जो दिखने में बिल्कुल प्रॉन यानी झींगों की तरह थे, जिन्हें देखकर सारी मिलिट्री टीम का झींगे खाने का मन करता है। लेकिन वो एलियन बहुत ही कमजोर थे और वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे थे। ऊपर से गवर्नमेंट बोलती है कि एलियन लोगों की संख्या 1 मिलियन से ज्यादा है, जिस वजह से वो एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 में शिफ्ट करने का ऐलान करते हैं, जो जोहानसबर्ग में था। फिर सारे एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ के लोग इस पॉलिसी के खिलाफ थे और वो एलियन लोगों से नफरत करते थे। फिर कुछ दिन बीतते हैं और एमिन्यू नामक एक कंपनी डिस्ट्रिक्ट 9 का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। और अब कंपनी का प्लान था कि वो एलियंस को नए कैंप में शिफ्ट करे, जो कि शहर से दूर है। और विकस नाम का एक आदमी इस रिलोकेशन प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। फिर विकस अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो एलियंस के सभी पुराने शेल्टर्स को जला दे। और यहाँ पता चलता है कंपनी का असली मकसद। कंपनी को बस एलियंस के एडवांस वेपन से मतलब था, क्योंकि जब गरीब एलियंस अपनी मदरशिप से यहाँ आए थे, अपने साथ ढेर सारे हथियार भी लाए थे जो बहुत ताकतवर थे, जिससे कंपनी का बहुत फायदा हो सकता था। बट यहाँ कंपनी के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो वेपन सिर्फ एलियंस ही चला सकते थे, या फिर वो वेपन एलियंस के डीएनए से ही चल सकते थे। इसके बाद सीन क्रिस नाम के एक एलियन पर शिफ्ट होती है, जो अपने एलियन दोस्त पॉल के साथ कैबिन में एक स्पेशल किस्म का फ्यूल बना रहा था, जिसपे वो कई सालों से काम कर रहे थे। और वो फ्यूल उनके लिए बहुत कीमती था, क्योंकि उससे उनकी स्पेसशिप चल सकती थी। और अब उनके पास इतना फ्यूल तो बन चुका था कि वो वापस अपने घर जा सके। उसी दौरान वहाँ विकस उन एलियंस को रिलोकेशन का नोटिस देने आता है, लेकिन वो वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। और लड़ाई के चक्कर में पॉल मारा जाता है और क्रिस वहाँ से बाहर भाग जाता है। क्रिस के जाने के बाद विकस लैब की छानबीन करता है, जहाँ उसे अजीब डिवाइसेस मिलते हैं और वो समझ जाता है कि ये एलियंस का लैब है। फिर वहीं विकस को एक मेटल कंटेनर मिलता है, लेकिन गलती से उसके अंदर का ब्लैक लिक्विड विकस के चेहरे पर स्प्रे हो जाता है। पर उस बेचारे को क्या पता था कि इसके बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। फिर सीन विकस के घर पर शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि विकस की तबीयत बहुत खराब होने लगती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में विकस की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ डॉक्टर उसके हाथ से पट्टी निकालता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब विकस का हाथ एक एलियन के हाथ में कन्वर्ट हो चुका था। विकस को कुछ समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। और जैसे ये न्यूज कंपनी में पहुंचती है, वो तुरंत विकस को लेने के लिए एक टीम हॉस्पिटल में भेजते हैं। लेकिन यहाँ कंपनी को विकस की जान की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उन्हें तो विकस की बॉडी को एनालाइज करना था। कंपनी लैब में विकस को एनालाइज करने के बाद साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि विकस की बॉडी में एलियंस का डीएनए मिक्स हो चुका है। और अब सब ये चाहते थे कि विकस की मदद से वेपन्स को चलाया जाए, इसलिए वो विकस के और टेस्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि विकस एलियंस वेपन्स को चला सकता है, जिससे सारी कंपनी खुश हो गई थी। और अब साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो एलियंस के डीएनए से कैसे वेपन्स को एक्टिवेट करे। तभी उन्हें ख्याल आता है कि वो विकस की बॉडी को काटकर उसका डीएनए वेपन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब विकस को पता चलता है कि वो उसे मारने वाले हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सभी से लड़ता है और कंपनी से कैसे भी करके बाहर निकलकर डिस्ट्रिक्ट 9 में चला जाता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह अपने आप को ठीक करने का रास्ता ढूंढना था। फिर वो वहाँ एलियन क्रिस से मिलता है। एलियन क्रिस विकस के हाथ को देखकर सब कुछ समझ जाता है। वो वहाँ विकस को बताता है कि उनकी मदरशिप के कुछ पार्ट सही से काम नहीं करने के कारण उन्होंने ड्रॉपशिप बनाई थी, जिसमें वही फ्यूल इस्तेमाल होता है जो कल विकस के चेहरे पर स्प्रे हो गया था। लेकिन उनकी बदकिस्मती के कारण वो ड्रॉपशिप मदरशिप से अलग होकर नीचे गिर गई। ये सब सुनने बाद अब विकस तय करता है कि वो क्रिस का साथ देगा, क्योंकि विकस को खुद को किसी भी हाल में ठीक करना था। लेकिन वो फ्यूल तो कंपनी के लैब में था, इसलिए क्रिस और विकस एलियन हथियार लेकर कंपनी के लैब के अंदर चले जाते हैं और कैसे भी करके वो फ्यूल ढूंढ लेते हैं। लेकिन वहीं क्रिस देखता है कि साइंटिस्ट उसके एलियन साथियों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिसमें कई एलियंस की जान जा चुकी थी। ये देखकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और साथ ही उसे बहुत बुरा भी लगता है। तभी उधर कंपनी की सिक्योरिटी आ जाती है और उन दोनों को घेर लेती है। अब वो वहां पर फंस चुके थे, लेकिन क्रिस अपना दिमाग लगाकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब उन पर फेंक देता है, जिसके बाद वो बचकर एक कार में बैठकर डिस्ट्रिक्ट 9 सही सलामत पहुंच जाते हैं। अब यहाँ क्रिस विकस को बताता है कि उसे पहले उसके प्लेनेट पर वापस जाना होगा और विकस से पहले उसे अपने साथियों को बचाना होगा। साथ ही साथ क्रिस ये भी कहता है कि वो अब फ्यूल विकस की मदद के लिए नहीं बल्कि अपने साथियों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। क्रिस ये भी बताता है कि उन्हें यहाँ से अपने प्लेनेट पर पहुंचने के लिए 3 साल लगेंगे, पर जाने से पहले क्रिस विकस से वादा करता है कि वो जरूर 3 साल बाद लौटेगा और विकस को ठीक करेगा। ये सब सुनने बाद विकस को लगता है कि क्रिस ने फ्यूल वापस लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस को मारता है, जिसमें क्रिस बेहोश हो जाता है। अब विकस तय करता है कि अगर उसे खुद को ठीक करना है तो उसे अकेले ही ड्रॉपशिप को एक्टिवेट करना होगा। और फिर विकस की कोशिश कामयाब होती है और ड्रॉपशिप एक्टिवेट हो जाती है और वो ड्रॉपशिप को चलाने भी लगता है। लेकिन तभी अचानक से कंपनी के मर्सनरीज वहां आ जाते हैं और स्पेसशिप को शूट करने लगते हैं, जिससे ड्रॉपशिप नीचे आ जाती है और मर्सनरीज विकस को घेर लेते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से डिस्ट्रिक्ट 9 के लोकल गुंडे वहां आते हैं
और वीकस को उनसे बचा लेते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उन गुंडों ने वीकस को ऐसे ही मुफ्त में नहीं बचाया था, बल्कि उनके पास पहले से ही एलियंस के पावरफुल वेपन्स थे, लेकिन उन चोमुओं को नहीं पता था कि उन्हें यूज कैसे करना था, इसलिए वो वीकस की मदद चाहते थे। पर इधर गैंग के सन की बॉस का प्लान तो कुछ और ही था। वो तो सीधा वीकस का हाथ ही खाना चाहता था। उसे लगता था इससे वो एलियन वेपन्स को चला पाएगा। फिर सीन क्रिस के बेटे सीजे पर शिफ्ट होती है, जो ड्रॉपशिप के अंदर छुपा था, और वो वीकस को मुसीबत में देखकर सभी एलियन वेपन्स को एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं कि सीजे ने मैक नामक एक रोबोट को उनकी मदद के लिए बनाया था। अब मैक बाहर सभी गैंग के लोगों को 2 सेकंड में मार देता है। तभी मैक रोबोट का एंट्रेंस डोर ओपन होता है और वो चाहता था कि वीकस उसके अंदर आए। ये देखकर वीकस मैक के अंदर चला जाता है और कुछ देर में वीकस की नजर क्रिस पर जाती है, जो अब होश में आ चुका था, लेकिन कंपनी के मर्सनरीज ने उसे घेर लिया था। वो सब क्रिस से उसके अगले प्लान के बारे में जानना चाहते थे। ये देखकर मैक यानी वीकस क्रिस की मदद करता है और वो उसे बचाते हुए मदरशिप तक ले जाना चाहता था, क्योंकि वीकस के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब यहाँ वीकस क्रिस को ऐसे तैसे बचाते हुए ड्रॉपशिप तक ले जाता है और क्रिस से कहता है कि वो अंदर अपने बेटे सीजे के पास जाए, लेकिन क्रिस वीकस को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ मैक यानी वीकस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन उनका जाना भी जरूरी था। इसलिए वो वीकस से वादा करता है कि वो उसके लिए वापस जरूर आएगा और उसे ठीक भी करेगा। इसके बाद क्रिस अपने बेटे सीजे के पास ड्रॉपशिप में पहुंच जाता है और वो सक्सेसफुली मदरशिप तक पहुंच जाते हैं और इधर वो अपने प्लेनेट पर जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। फिर सीन कुछ दिन बाद बेचारे वीकस पर शिफ्ट होती है, जो अब पूरी तरह से एक एलियन बन चुका था, जो कि डिस्ट्रिक्ट 9 में ही सभी से छुपकर रह रहा था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वीकस एलियन क्रिस का इंतजार कर रहा है ताकि वो आए और इसे ठीक करे, और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।